नमस्कार। कन्या पूजन हम क्यों करते हैं? कन्याओं का पूजन क्यों करना चाहिए? इससे क्या लाभ होता है? ये जो पद्धति है, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो क्योंकि कन्या का जो रूप है वो देवी का रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रों में कन्याओं का पूजन किया जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ दुर्गा का स्वरूप कन्याएं हैं। उनका पूजन क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या एक बहुत बड़ा विज्ञान भी कह सकते हैं आप इसको, और एक समाज की सबसे अच्छी सबसे सुंदर रीति है और नीति है, और यही संसार की प्रीति है। क्या है ये? मुख्य कारण क्या है कन्याओं का पूजन करना? कैसे? पैर धोएं। घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है, हेड है, वो उनके पैरों को धोए। कहाँ? परांत में रख करके या थाली में खड़े करके या बिठा करके नीचे जल रखें, उनके पैर धोएं, पूजन करें। जो अबोध कन्याएं हैं, छोटी हैं, 5-6 वर्ष की हैं, उनको पता ही नहीं है इस संसार में, उन्हें ये भी नहीं पता कि वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। इसके अलावा उन कन्याओं का पूजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है और कन्याओं का हृदय मन प्रसन्न होगा। वो आशीर्वाद देती हैं, बोलती नहीं है, लेकिन उनका मन प्रसन्न करना है। अच्छे आप देखते होंगे नवरात्रों में कोई गिफ्ट देता है, कोई कटोरी देगा, कोई खिलौना देगा, कोई पेन, कोई पैसे, जैसे भी उनको प्रसन्न, कोई टॉफी देता है, कोई चॉकलेट देता है। भोजन कराएं, उनको जितना भी खा सकती हैं। खीर बनाएं, बहुत सुंदर खीर का भोजन कराएं। ऐसा करने से क्या होगा, क्या पुण्य मिलेगा आपको? अब इसकी बारी है इस बात की कि आपको ऐसा करने से फल क्या मिलेगा। जिस व्यक्ति को गो हत्या का दोष लग जाता है, किसी के हाथ से या बिल्ली मर गई, इसके अलावा अपराध बोध है, किसी को ये पता है कि पिछले जन्म में मैंने कुछ पाप किया होगा, अगर किया गलती से, किसी को नहीं पता रहता कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे। इस जन्म में गाहे बगाहे अनजाने आपके हाथ से चींटियां पैरों से मर जाती हैं, मकड़ी, चींटी। तो कन्याओं का पूजन करने से किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त कौन सा है? चतुर्दशी। 14 रत्न हैं इस संसार में जो समुद्र से निकले थे, इसलिए चतुर्दशी को 14 रत्न अगर प्राप्त करने ही संसार में, तो आप कन्याओं का पूजन करें। कब? चतुर्दशी को। और नवरात्रों में तो कई 1000 गुना फल मिलता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, कन्याओं को 5 कन्या, 7, 9 और 11 विषम संख्या में, 11 से ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक अगर संख्या रखनी है तो 27, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं। तो 9 का अंक अपने आप में पूर्ण है, या तो 9 रखें या 27। तो उन कन्याओं का पूजन करने से काल सर्प दोष का भी नाश होगा, पितृ दोष की भी शांति होगी, और आपके व्यापार में अगर बाधा है तो बाधा हट जाएगी। और किसी भी जाति की, ये ध्यान दें, वो बालिका, छोटी, अबोध, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण की कन्या हो। वो कन्या किसी भी जाति की, ये दिमाग में ना रखें कि ये दलित की है, ये भेदभाव कभी दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि इस संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, वो किसी भी जाति और संप्रदाय, चाहे रविदास जी, कबीरदास जी, और जिन्होंने 18 प्राण लिखे, वो एक मल्लाह केवट के पुत्र थे, व्यास जी, सत्यवती के पुत्र। तो ये सब ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शास्त्र कहता है, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए
माँ जगदम्बा का जो स्वरूप है वो उन कन्याओं में आप देखें और दर्शन करें, उनकी पूजन करें, उनको भोजन कराएं, उनको कोई ना कोई उपहार दें। ऐसा करने से क्या होगा, समाज का क्या भला होगा, वो मैं बता रहा हूं। इस देश के अंदर जब बड़ा मुखिया उन कन्याओं का पूजन कर रहा होता है तो उसके परिजन, छोटे छोटे बच्चे, परिवार के लोग सब देखते हैं कि हमारे दादाजी इस कन्या का पूजन कर रहे हैं। फिर वो कन्याएं धीरे धीरे समाज में 5, 7 साल, 10 साल बाद बड़ी होती हैं। उस जो हेड था मुखिया, जिसने पूजन किया कन्याओं का, उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े होते हैं, तो उन कन्याओं को उसी श्रद्धा से, उसी दृष्टि से, पूजनीय दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कन्या पूजनीय है, ये तो माता का स्वरूप है, दुर्गा जी का। उसको आदरणीय दृष्टि से देखता है, श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। तो क्या होगा, समाज में अपराध बोध नहीं होगा, युवा वर्ग के अंदर एक अच्छी सोच, अच्छी भावना उत्पन्न होगी, तो समाज में एक विकृति नहीं फैलेगी, विषैला समाज नहीं होगा। आज जो आप देख रहे हैं समाज में कि इधर टुकड़े हो गए, उधर हत्या कर दी गई कन्याओं की, वो रुकेगी। कितने बड़े बड़े संत, नेता पता नहीं कितने प्रवचन दे रहे हैं, अपराध नहीं रुकता, लेकिन अपराध रुकेगा अगर आप कन्याओं का पूजन करेंगे। तो इससे बड़ा साइंस, इससे बड़ा पुण्य और आप लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का इससे बड़ा साधन कोई नहीं है। आप करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्दशी, कल ही चतुर्दशी है, आप कर सकते हैं, कभी करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, लेकिन शुक्ल पक्ष में ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धन्यवाद, नमस्कार।